मान लीजिए, ईश्वर करे ऐसा कि ना हो, कि 45 करोड़ लोग प्रयागराज में आएंगे, कोई आपका अपना साथी, आपका घर वाला आपसे बिछड़ गया, तो वो कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या यहां पर आ रही है, तो उसके लिए यहां पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। एक खोया पाया विभाग बनाया गया है और ये खोया पाया विभाग इस बार बड़े हाईटेक तरीके से काम करेगा। अगर आप देख और सुन भी नहीं सकते हैं, आप खो गए, फिर भी आपके अपनों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हमारे संवाददाता अविनाश पाठक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। अठारह दिन बाद शुरू होने वाले पूर्ण महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं के रुकने, खाने पीने से लेकर स्नान तक के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इन सब के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए खोया पाया केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। दरअसल महाकुंभ 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मेले में आने वाले लोग अपनों से बिछड़ सकते हैं, लेकिन इसे लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप महाकुंभ मेले में अपनों से खो जाते हैं तो आपको ढूंढ लिया जाएगा। आपको बस मेले में बने खोया पाया केंद्र में मिसिंग पर्सन की सारी जानकारी देनी है। उसके बाद मौजूद अधिकारी उन्हें ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। महाकुंभ मेले में प्रवेश करते ही परेड ग्राउंड के पास ये केंद्र बना है। इस केंद्र में 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेंगे। पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी रहेगी। मिसिंग पर्सन की जानकारी लाउड स्पीकरों के जरिए पूरे मेला परिसर में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति परिजनों से अलग होकर खोया पाया केंद्र पहुंचता है तो परिजनों के आते तक उसके रहने, खाने, सोने के इंतजाम भी यहाँ किए गए। इतना ही नहीं, मिसिंग पर्सन के डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। अगर खोया हुआ व्यक्ति गूंगा या बहरा है तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन के बाद AI तकनीक से फेस रिकॉग्निशन या थंब इम्प्रेशन के जरिए मिसिंग व्यक्ति को भीड़ में भी आसानी से ढूंढा जा सकेगा। जिस जगह पे मौजूद हूँ वो है खोया पाया केंद्र। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए हैं, लेकिन अब ये जो बिछड़ने की बात है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन ने इस बार व्यवस्थाएं की है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको काफ़ी हाईटेक तरीके से यहाँ पे अपनों को खोजने में मदद मिलेगी। आप ये टैगलाइन देखिए पहले, जो उत्तर प्रदेश शासन ने यहाँ पे लगाया है कि बिछड़ों को अपनों से मिलाए, परिवार की खुशियाँ लौटाए। यानी कि अगर आप कुंभ में आ रहे हैं, कुंभ मेले में आ रहे हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इस खोया पाया केंद्र में बस आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको जानकारी देनी है कि आपने किसे मिस किया है, और उसके बाद पूरा प्रशासन आपके लिए तमाम तरह की सुविधाएं देगा, आपके अपनों को ढूंढेगा और अपनों से मिलाएगा। सर, मैं चाहूँगा कि एक बार मुझे कुछ तस्वीरें आप दिखाएं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने की है। जैसे आप बाहर देख रहे थे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर है। ये देखिए, आपको यहाँ पर 11 डेस्क मिली होंगी, जिसमें से 1 से लेकर 9 तक जो हैं वो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं। या कोई व्यक्ति बताएगा कि मेरे परिवार से कोई खो गया तो उसके बारे में यहाँ बताया जाए। क्या क्या जानकारी हम उनसे लेंगे सर? तस्वीरों से लेके मोबाइल नंबर से? हाँ, मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं वो अपने बारे में बताएगा, उसका हुलिया बताएंगे, हम उसका फोटोग्राफ भी लेंगे। और एक और ख़ास बात है कि हम इसमें AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। और साथ ही जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता या उसको कुछ नहीं आता है तो हम उसका फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी उसका आधार अगर नंबर होगा, उसका आधार नंबर जनरेट हो जाता है और उस आधार नंबर के माध्यम से हम उसका एड्रेस भी ट्रैक कर सकेंगे। कुछ व्यवस्थाएं मुझे दिखाइए, क्योंकि लगातार अलग अलग से रूम्स आप लोगों ने यहाँ पे बनवाए हैं और मैं देख रहा था कि अगर बच्चे अगर आते हैं इस जगह पे तो बच्चों को, क्योंकि अगर वो अपनों से बिछड़ गया है तो उसको काफ़ी देर तक संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। या पहला कक्ष देख रहे होंगे, ये मीटिंग कक्ष है। मीटिंग कक्ष में जैसे सुबह जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, वो यहाँ पर हम लोग देंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। इसके अलावा कुछ सर यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कर्मचारियों के कक्ष नजर आ रहे हैं, कुछ जो है महिलाओं के कक्ष यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बच्चों के कक्ष नजर आ रहे हैं, सोने वोने की व्यवस्था भी कुछ की है, ये बात बताई जा रही है। आप देखे होंगे कर्मचारी कक्ष है यहाँ पर। उस कर्मचारी कक्ष में जो हमारे अन्य कार्मिक लोग हैं वो बैठे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और रिलैक्स मोड में भी बैठ सकते हैं। वहाँ जो आगे की तरफ बैठे तो ड्यूटी शिफ्टिंग चेंज होती रहती है। जिस तरह से अभी हम और आप गुजर रहे हैं, एक सर्वर रूम बना हुआ है और एक MIS रूम बना हुआ है। MIS रूम का मतलब होता है कि जहाँ हम उनका डाटा कलेक्ट करके रखते हैं, जो प्रोसेसिंग होके आगे से कलेक्ट किया हुआ डाटा आएगा वो हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, उसको छाटेंगे और उसको विभिन्न केंद्रों पर भेजा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे 10 केंद्र बने हुए हैं इस प्रकार के, तो इस सेंटर पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका मल्टीपल रूप में 10 सेंटर्स पे वो डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा। सर, लगभग कितने कर्मचारी इस पूरे सिस्टम में लगे होंगे सर, अगर खोया पाया केंद्रों की बात करें सर? जैसे 24/7 ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। जैसे आगे आप
आपने डेस्क देखा है, 9 डेस्क एक साथ कार्यरत हैं उनकी कर्मचारियों की, तो 9 × 27 दूनी 54, तो एक दिन में 54 लोग ऐसे काम कर रहे होंगे। अब ये सबसे बड़ी बात आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। ये इतने बेड्स जो हैं वो उन मेहमानों के लिए लगे हुए हैं जो किसी न किसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे आएंगे और उन्हें पूरी तरह से यहाँ पे आराम की स्थिति में रखा जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही, मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी यहाँ तक की जाएगी ताकि कोई दिक्कतें ना हो। और उसके बाद पूरी की पूरी जो टीम है वो उनके परिजनों को ट्रेस करने में लगेगी। और लगातार इस तरह की जो तैयारियाँ हैं सर, ये कब से चालू होगा, कब तक चलेगा? ये जनवरी से चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये जब तक कुंभ खत्म नहीं हो तब तक ये चलता रहेगा। तो प्रयागराज महाकुंभ में आइए और इस महाकुंभ का आनंद लीजिए। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 प्रयागराज।